वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि संभवः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पितृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कंठरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नयनरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। इन्द्रियाधिष्ठाति भूतानां चक्रेषु या भूतेषु तत्सं व्याप्ते देव्यै नमो नमः। चित्तरूपेण किसमें व्याप्ता स्थित जगत नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गुरुरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जीवरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वसिद्धरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आदिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ओम ग्रामासी देवी देवताभ्याय नमः। ओम कुल देवी देवताभ्याय नमः। ओम सीताराम लक्ष्मणाय नमः। ओम हनुमंताय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम शंखनिश्चराय नमः। ओम मातृभ्याय नमः। ओम गंगाय नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम विष्णुवाय नमः। ओम आदिशक्तिभ्याय नमः। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षे मामितात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधो च सखा तमेव तमेव विद्या तद्ब्रह्म तमेव तमेव सर्वमम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भवम भवानी शैतनानि। ओम अग्नि देवताभ्याय नमः, ओम वायु देवताभ्याय नमः, ओम अरुण देवताभ्याय नमः, ओम गरुड़ देवताभ्याय नमः, ओम वरुण देवताभ्याय नमः, ओम इंद्र देवताभ्याय नमः, ओम दशो दिशा प्रभुवं तिनु तिनु भगवान के देवताभ्याय पुष्पराय नमः। ओम अब देखिए, जैसे प्रवचन हमने संकल्प जो करना था हमने संकल्प कर लिया। अब यहाँ जो प्रवचन इस दरबार में चलता है तो जनता के मनोवृत्ति के अनुसार प्रवचन चलता है। प्रवचन का क्या भाव है, जैसे 7 दिन का जो प्रवचन चलता है उसमें कथा कही जाती है। इसमें क्या होता है, जनता के द्वारा प्रवचन चलता है, क्योंकि इसमें 3 घंटा हुआ या 7 घंटा हुआ या 1 घंटे का प्रवचन है। क्योंकि यहाँ संसार में जितने प्राणी हैं सब भगवान के बनाए हुए हैं, लेकिन हमारी जो मनुष्य योनि है सबसे महान बताई गई है। क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसा है जो जानता है कि हमें इस संसार में हम आए हैं तो हमें जाना है, लेकिन वो इकट्ठा करने में हमेशा जुटा रहता है। क्या कोई ऐसा और प्राणी है जो इकट्ठा करता है? कोई जीवात्मा है जो इकट्ठा करती है? जैसे आप गाय को ले लीजिए, गाय अगर चरने के लिए निकल गई, किसी शहर में पैदल पेट भर गया तो निकल जाएगी। शेर जो है शिकार करता है, जब तक पेट भरा खाया और जो बचा छोड़ के चला गया। लेकिन एक इंसान क्या है, पेट भरा है किंतु बटोरने में दोनों हाथ से लगा हुआ है। और कर्म करने में पीछे है। कर्म 2 प्रकार के हैं। एक कर्म होता है जो केवल अपने जीवन यापन के लिए जो झूठा है, मिथ्या है। जैसे आप कमाते हैं, करोड़ों की संपत्ति बनाएंगे, क्या शरीर का त्याग करेंगे तो उसको लेके जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। ये जानते कि हम कुछ लेके नहीं जाए, क्योंकि कहा गया है हाथ बांधे आए हो और हाथ पसारे जाना है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो हमेशा हाथ बंधा होता है। वो कहता है इस मुट्ठी में मैं अपनी तकदीर को लेके आया हूं, इसी तकदीर से इस संसार में मुझे रहना है। और जब यहां से जाता है तो संसार में जान जाता है कि हमने इतना कार्य किया, हमने इतना सब कुछ किया, इतना मेहनत किया, लास्ट समय में जो जिस शरीर पे घमंड होता है इस शरीर भी हमें छोड़ देती है। इसलिए हाथ बताकर चला जाता है। सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब यही रह जाना है तो हम जिंदगी भर झूठ के सहारे की रहते। सत्य क्या है? हमारे मरने के बाद कहा गया है राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य क्यों कहा गया है? क्योंकि राम का एक ऐसा नाम है जो कलयुग से हमें छुटकारा दे सकता है। इस पाप रूपी कलयुग के भावसागर से करने के लिए एक 2 अक्षर का शब्द है राम। राम शब्द में बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। राम का अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? मरा। राम का उल्टा हो गया कि मरा। मरने के बाद कौन हमारा सहायक है? हम जी रहे हैं तो यही सहायक है। मरने के बाद भी राम नाम से हमारी सदगति प्राप्त होती है। क्योंकि जब हमें उठाया जाता है 4 कंधों पे तो सबके को कितना भी भयंकर पापी हो, लेकिन वो क्या कहता है? राम नाम सत्य है, यही सबकी गति है। क्योंकि राम नाम ही सत्य है और राम नाम से ही बहुत सागर पार कर जाना। क्योंकि उस समय व्यक्ति शरीर को त्याग किया तो उस भाव सागर के बंधन में गोते मार रहा है। तो सब कहते हैं राम नाम जप लो, एक भाव सागर के पार हो जाएगा। अब छोटी सी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत विडंबना है। क्योंकि अभी हम एक बात आपको वो बता रहे हैं कि आप लोग देवी देवता को पूछते हैं ना, लेकिन आप लोग कभी दुर्गा जी को पूज लेते हैं, कभी काली जी को, कभी ब्रह्मा को, कभी विष्णु को, कभी गणेश को, कभी हनुमान। जहां गए
जहां भाव जम गया वहीं आनंद है। यही होता है ना। क्या आपके माता पिता आपको जन्म दिए, कहीं चले, किसी के माता पिता बहुत अच्छे लगे, क्या अपने माता पिता को छोड़ ना हो सकता है ऐसा? नहीं ना हो सकता है। तो वैसे ही हमें जब भी भक्ति भाव में रहना है तो एक धारा पकड़नी है। कहा गया है कि एक धारा पकड़ने से मुक्ति मिलती। जैसे अगर हम दुर्गा जी के साधक हैं तो हमें हमेशा किसी को पूछे, सबका नाम ले, सबको माने, लेकिन हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? दुर्गा जी पे। गणेश के पुजारी है तो हमारा उन्हीं पे रहना चाहिए। क्योंकि एक बार की कहानी है कि एक बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, और गांव में जब बाढ़ आ जाती है, अब किसका भक्त था? शंकर जी का। उसने प्रण क्या किया कि शंकर जी के अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे, शंकर जी के अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे। और जब बाढ़ आ गई और जब डूबने लगा, उसने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके जीवन भर साधना किया हूं, आज आपको प्रमाण देना है कि आप हमारी साधना से अगर प्रसन्न है, अगर आप इस सृष्टि में आपका अस्तित्व है, तो आज आप आके हमें बताइए। प्रभु तो स्वयं तो आ नहीं सकते हैं, क्या आएंगे? वे किसी ना किसी रूप में आते हैं। कहा गया है जब पाप बढ़ेगा, क्योंकि रामा अवतार में भी ये बात है और श्री कृष्ण भगवान के भी अवतार में है कि ग्रंथों में लिखा गया है कि जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा, मैं किसी ना किसी रूप में इस धरती के को पाप से के बोझ के तले से दबे हुए उसको उसका उद्धार करने में आऊंगा। तो जब वो डूबने लगा तो प्रभु ने क्या किया? एक पेड़ था, उन्होंने कहा कि इस पेड़ को पानी में डाल दिया जाए कि उसके सहारे बाहर आ जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा भक्त भगवान हमेशा आपका साथ देता है, लेकिन उसे पहचानना है किस रूप में मेरा साथ दे रहा है। अब भगवान ने उस पेड़ को भेज दिया और तैरते हुए वहां गया, तो पहले उसने तो डूब रहा था, पेड़ को पकड़ लिया, फिर बोल रहा है अरे हम कहे पेड़ का काम, हम बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान ने हम नहीं पकड़े, उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक गैया को भेजा गया, गैया को पकड़ लिया, को सहारा दिया, फिर बोल रहा है गैया का भगवान है, हमारे यहाँ तो हजारों गाय पड़ी रहती थी, तो कहा गैया भगवान है। 2 बार 3 बार जब किया तो जब वो डूब गया उसी में, और जब पहुंचा हुआ तो उसने पूछा यमराज से, हे यमराज, मैंने आजीवन भगवान की भक्ति की और भगवान हमें बचाने नहीं आए, क्या मेरी भक्ति में कोई त्रुटि थी? क्या संसार में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं, केवल इसे पाखंडियों द्वारा बनाया गया है? तो यमराज ने बोला कि अरे मूर्ख, अभी तो तू मेरे सामने है, अगर ये पाखंड है तो मैं भी तो भगवान हूं, मैं भी भगवान का सेवक, मुझे यमराज के नाम से मुझे भगवान की तरह ही माना जाता है, तो अभी तेरे को विश्वास नहीं होता? तो उसने कहा कि हे प्रभु, आप यमराज हो या हनुमान हो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आपने जो काम किया आपके नौकर है भगवान के। तो उन्होंने कहा हाँ तो नौकर है, क्योंकि त्रिजों की आज्ञा से हमें जो कार्य सौंपा गया है हम करते हैं। तो कहा कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, और तो बाढ़ आई, हमें पेड़ मिला, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, हमें पेड़ मिला, हमें पेड़ को नहीं पकड़ा, क्योंकि हमें पेड़ किया था भगवान मिलेंगे तो हम बाहर निकलेंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। इसके बाद गैया मिली, इसके बाद नाय मिला, लेकिन हमने किसी को नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? कि भगवान नहीं आया। तो यमराज जी कहे कि तू ऐसे नहीं मान लेगा, हम भगवान को स्वयं यहां बुलाते हैं, तू समझ ले। तो जब प्रभु को बुलाया कि आप प्रभु आए, प्रभु तो अडरंगी है, बड़े मत का भोलेनाथ हमारे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा
निर्दयी कैसे हो गए कि हम डूब रहे थे, कहा गया है बहुत सागर से आप लोग पार करते हो। हमने आजीवन आपकी भक्ति की और हमको डूब रहे थे, आपने हमको बचाया क्यों नहीं? तो प्रभु ने कहा कि आजीवन तूने भक्ति की और मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न था, किंतु तेरे अहंकार ने, तेरा जो अहंकार है तुझे ले डूबा। अब कहा जाता है, कभी कभी बाबा दादा कहते हैं कि बाबू अहंकार करवा लेके डूब जाएगी, कि वो कहावत जो बुजुर्गों ने कह दी है वो सत्य है, क्योंकि बड़े मजे में खिलाड़ी होते थे, आज तो सब बवालिया है। इसके बाद उसने कहा कैसे प्रभु कब आप आए थे? उन्होंने कहा हम आए थे। आज तू सबसे बड़ा भक्त अपने आप को मानता है तो बता कर कर में किसका वास है? तो उसने कहा आपका। तो कहा उन्होंने जो पेड़ गया था, क्या बिना मेरे आदेश का पत्ता हिलता है? उन्होंने बोला नहीं। तो पेड़ गया था, नहीं भेजा था तुझे बताने के लिए, तुमने सिर्फ पकड़ कर छोड़ दिया अपने अहंकार में कि भगवान को मुझे बुलाना है। भगवान को प्रेम से बुलाया जाता है। जब तो भगवान को याद किया, भगवान किसी ना किसी, मैं तुझे एक बार, दो बार, तीन बार किसी ना किसी रूप में मिला, लेकिन तुझे तो अहंकार था, आज उस अहंकार में तू डूब गया, उस अहंकार में तो डूब गया। तो उसने कहा है प्रभु अगर आप स्वयं आ गए होते, तब उन्होंने बोला कि नाविक के रूप में मैं स्वयं गया था, नाविक के रूप में मैं स्वयं गया था, तब भी तूने मुझे दुष्कार दिया कि जा तू चला जा, मैं तेरे नाव में नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं बहुत सागर से तारने वाला, मैं नाव लेके गया था तुझे तारने के लिए, तूने अहंकार में मुझे कहा तू चला जा। तो उसने कहा है प्रभु आज भी तो आप इस रूप में है, तो उस समय तो आप किसी और में। तो उन्होंने कहा है क्या मेरे स्वरूप को तू सहन कर सकता है? क्या तू मेरे स्वरूप को सहन कर सकता है? तो उसने कहा क्यों? अभी तो कर सकता हूं तब नहीं। तब उन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, एक आत्मा जो है परमात्मा को देख सकती है, लेकिन जब तक तू उस पाप रूपी शरीर में है, जब तक तेरा मन साफ नहीं है, जब तक तुझे दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी, तब तक तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता है। दिव्य दृष्टि क्या होती है जानते हैं आप लोग? नहीं ना जानते हैं? आज बहुत अच्छी बात आप लोगों को बता रहे हैं। शंकर जी के पास कितने नेत्र हैं? 3। और कहा गया जब प्रभु तीसरे नेत्र को खोलते तो क्या होता है? प्रलय आ जाता है। वही उनकी शक्ति है। क्योंकि योगी कौन है? योगी कौन है? शंकर भगवान। क्या विष्णु भगवान योगी है? नहीं ना? ब्रह्मा जी योगी है, वे अपने ब्रह्मलोक में है, सबको भोग कर रहे हैं। विष्णु जी भी अपनी शेषनाग की सैया पे लेट के अपना सामना करते हैं, लेकिन एक हमारे भोले बाबा जो है तो मस्त रहते हैं। भांग मिल गया, गाजा चढ़ गया और जो रंग गया, लेकिन ये नहीं है जो गाजा पीता है भोले बाबा का भक्त है। भगवान गाजा जो पीते हैं, भांग का तो उसका मतलब भी आप लोग समझ लीजिए, वे संसार में तो हम लोग मस्त हुए हैं, जिस नशे में मस्त हुए, पैसे के नशे में मस्त है, अहंकार है हमें कि हमारी पत्नी बड़ी खूबसूरत है, हमारा पिता बहुत पैसे वाला है, हमारा बच्चा हमारा है, छोला हमारा है। उस अहंकार को भगवान अपने भक्तों को उस अहंकार को भांग रूपी और कांटे रूपी में ग्रहण करते हैं। भांग खाए, भगवान नहीं कहते भांग खा लो, गाजा पी लो। आप लोग भांग खाते, गाजा पीने वाले की किडनी खराब हो जाती, बीमारियां घेर लेता। भोले बाबा जब से करते तब से गाजा पीने वाला उनकी भी किडनियां खराब हो गई है। सुने तो किसी क्या फोन आया था कि नहीं? किसी क्या फोन आया था भोले बाबा किडनी, भोले बाबा खराब है? क्योंकि वे संसार के उस पाप रूपी विष को ग्रहण करते हैं भांग के स्वरूप में।
धतूरा और गाजा चढ़ाता है, उसके पाप को वो हटते हैं। लेकिन भाव क्या होना चाहिए? भाव भी होता है, भोजन कराने का भाव होता है। जैसे आज हम आए, आप लोगों का भाव था कि महात्मा जी भोजन का बहुत इंतजाम करा हमको, क्या कहते भगवान को आप लोगों ने भोजन कराया है? नहीं ना? कहा आप लोगों का भाव होता है पत्थर है भोजन करेंगे। क्या इंसान को बड़ा कोई पत्थर है? इंसान को बड़ा कोई पत्थर है? आप लोग पूछिएगा तभी हम जवाब दे पाएंगे। भैया आप लोग तो वही हो गए, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस कहीं पकड़ाए। तो भैया आप लोग कुछ बोलिए तो आनंद मिलता है। हमें भी आनंद चाहिए, हमें प्रेम का आनंद चाहिए, और आप लोग ज्ञान का आनंद लीजिए। आप लोग हमको प्रेम देंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और आप लोग चुप रहिएगा तो जवाब कैसे देंगे? भैया एक जोगी और भोगी में अंतर होता है। एक जोगी और भोगी में क्या अंतर है? जोगी जोग रमाने के लिए हमेशा मस्त रहता है मन में, और भोगी भोग में। उसे चाह होती है पैसे की, उसे चाह होती है। अब क्या कहेंगे तो आप कहिएगा कि एक महात्मा हम कैसे बोल रहे हैं। क्योंकि भोगी का मतलब जानते हैं? भोग का मतलब, भोग का मतलब चाह, भोग का मतलब चाह। जैसे माता पिता हमें पालते हैं तो उनकी चाह क्या होती है? हम बच्चे को पाल रहे हैं, वे हमारा बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम हमारे माता पिता ने हमको पाला है, लेकिन हम क्या करेंगे? अपने बच्चे को पालते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं। उसी पत्नी को बड़ा मेवा नुकसान खिलाते हैं, उनकी हर कही हुई बातों को मानते हैं, बच्चे के लिए कलेजा निकालने के लिए तैयार है। लेकिन जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस पिता ने हमको जन्म दिया, उस पिता की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखते हैं। उसे भोगी कहा जाता है। वो भोगी है। भोगी का मतलब कि अपने तो में अपने सुख के लिए उसने उस भगवान को छोड़ दिया जो संसार में हर व्यक्ति के पास मिलते हैं। क्योंकि आप पत्थर पूजते हैं, पत्थर सोचिए, एक पत्थर कभी उसमें मसाला पीसा जाता है, मरचा पीसा जाता है, टमाटर, वही पत्थर अगर भगवान का स्वरूप बनाया जाता है तो मंदिर में पूजा जाता है। होता है नहीं होता? तो सोचिए, भाव है, वो भाव है। आपके भाव ने उसी पत्थर को भगवान बना दिया, आपके भाव ने उसी पत्थर को मरचा कूटने वाला सिलवट्टा और लोहा बना दिया। भाव था आपका। आज इसी सीमेंट से आपका घर बना हुआ है, उसी सीमेंट से भगवान का घर बनता है। इसलिए आप चाहते हैं चप्पल जूता अपने अहंकार को त्याग के, अपने भाव को शुद्ध करके, नहीं नहाए कहोगे हम नहीं नहाए नहीं जाएंगे, हम मांस खाए नहीं जाएंगे। भाव चेंज होता है। मंदिर का मतलब क्या होता जाना है? मन के इंद्रियों को काबू कर लेना, वही मंदिर है। आपका घर ही मंदिर है। क्यों? आप अपने मन के इंद्रियों को काबू में कर लीजिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो घर कभी मंदिर से कम नहीं होगा। कहा गया है घर की चपिया चौड़ा पूजा जेता पीसा खाए। क्योंकि घर की चपिया का मतलब यहाँ कल ने चकिए से कहा है कि घर में गेहूं डाल के चकिए से आटा पीसा जाता है। कभी चकिए का हम नमस्कार नहीं करते जिससे हमारा पेट भरता है, और हम गली गली जाते हैं मंदिर में उसी पत्थर को पूजने। क्योंकि उस चकिए में भी उसी भगवान का वास है। क्योंकि भगवान अगर नरसिंह अवतार धारण करके उसके खंभे से निकल सकते हैं, क्या भगवान चकिए में नहीं है? क्योंकि वहां लक्ष्मी का वास होता है चकिए में, अन्नपूर्णा मां का वास होता है। क्योंकि अब यहां भाव बदलेगा। कैसे बदलेगा? कि यहां कभी ने कहा घर की चकिया चौड़ा पूजा जेकर पीसा खाए, उसमें आ गया माता पिता की सेवा। जो परमात्मा रूपी माता पिता हमें मिले हैं,
क्योंकि उसी माता और पिता के मेल के बाद जो हमारे जन्म की उत्पत्ति हुई, ये जीवन हमें मिला है, उस मां ने हमें उस असल में सुलाया, अपने गीले पे सो ली, हमें सूखे कर दी, अपने भोजन ना की, बच्चे को भोजन करा दी। जिस छाती से आप दूध पीते तो क्या पीते? खून। क्योंकि मां अपने खून से बना हुआ दूध आपको पिलाती है, उससे आपको सीखती है, लेकिन आप उसे भूल जाते हैं। तो वही हो गया, घर की चकिया मां बाप हो गए, क्योंकि उनके खून के कतरे से पाप मेहनत कर करके अपनी जवानी को घिस दिया। अब बुढ़ापे में जब उसको आपकी सहारा पूजने का मतलब उनकी सेवा की जरूरत है, तो आप उसे भूल जाते हैं। और उसके बाद मां ने खून से सींचा, उसे भूल जाते हैं। अब बाहर जाइएगा तो चाची, अम्मा, दादा सब कहिएगा। अब आज का तो एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग चल गया है, इसको थोड़ा यूट्यूब फेसबुक पे कहते हैं वायरल वीडियो, क्योंकि आजकल आप लोग यूट्यूब फेसबुक से ज्यादा जुड़े हैं। वायरल क्या हो गया है कि माँ बाप घर में है, उनकी सेवा नहीं हो पाती है, लड़का मुंबई से कमा के आता, सीधे ससुराल में कर जाता है। क्या कहता है? ये हमारे माता पिता के समान है। अरे पगले, जिस मां ने सींचा, 25 साल का आपको किया, जिस बाप ने अपनी जवानी को खत्म करके आपको उस लायक बनाया, और उसको छोड़ के आप सास ससुर की सेवा कर तो करो। मैं नहीं कहता नहीं करो, क्योंकि वो भी मां है, वो भी पिता है, अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के आपको बिन पहचान के दे देती है। क्योंकि आप जाते हैं उसके घर पे, उसकी बच्ची को देख लेते हो, आपको देख लेते कि आपकी मन की भावना को तो नहीं जानती है, लेकिन परंपरा जो बनी है वे बिन आपको जाने, आप पे भरोसा करके आपको अपनी बच्ची दे देती है, कलेजे का टुकड़ा, जो उसने 19 साल 20 साल 25 साल पाला, उस ममता को कलेजे से निकाल के दे देती है। और बाप जीवन भर उसे अपनी पलकों में बैठाता है, लेकिन पल भर में पराया कर देता है। करता है कि नहीं करता है? आप सेवा करिए, लेकिन सर्वप्रथम अपने माता पिता को देखिए, उसके बाद सास ससुर को देखिए। मैं नहीं बोलता सास ससुर को देखिए, जरूर देखिए। अगर एक बेटा और एक पतोह अपनी सास और ससुर को देखना शुरू कर दे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं वृद्धाश्रम बंद होगा। वृद्धाश्रम बंद होगा। कैसे कैसे बंद होगा? काहे कि एक बात आप बोल रहे हैं, आप लोगों को बुरा लगेगा, आप भी किसी की बेटी है और किसी की पतोह है, लेकिन माता बहनों से यही अनुरोध है, हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि सत्संग और प्रवचन में किसी बात को छुपाया नहीं जाता, कहा जाता है। जैसे आप किसी की बेटी है तो आप ही आती है यहाँ पे, सास ससुर को अनदेखा कर देती है, और कहने पे क्या कहती है? अरे क्या करें, हमारे साथ बड़ी बुरी जब होला तब हम डटबे करे नहीं। तो चलिए हम मान रहे, सास आपको डांटती है बार बार, सास की गलती है, मैं मानता हूं। क्या आपकी मैया आपको डांटी थी, उसको त्याग दिए थे आप लोग बताइए। आप लोग एक जवाब देते हैं बहुत अच्छी है कि सास हमारी बड़ी खराब है, सास जो हमारी बड़ी खैचर है, जब हो रहा तब भुलन 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 कहले रहे। तुहार महतारी जब भुलन भुलन तो हरे दाय करते हैं, तो कहा से छोड़ दो ले रानू। क्यों? क्या आप सोचती को हमारी माँ है, इनको भी माँ का माँ बना लीजिए, सब झगड़ा खत्म। लेकिन आप माँ कभी नहीं बनाइएगा। जो पिता आपको पाला, वही पिता को अपने बच्चे को पाला। जो पिता ने अपनी जवानी को घिस कर आपको बड़ा किया, तो आपके पति का जो पिता था, उसने भी अपनी जवानी को घिस कर अपने बच्चे को बड़ा किया। तो आप अपने पिता को ज्यादा महत्व देती हो, ससुर को कम, कि बड़ो ज्यादा चिल्लात हुआ। लेकिन जब त्योहार हो गया आवेले ये कर्मवा करल, तो यहां से जानो लोगन पंचायत तोड़े कि हमारे बाहू के हमार भावा बड़ा
निहंग हो गया भौजैया फेरम पड़ के हमारे माई बाबे बड़ा पहचानना देखा चली 100 रुपया दे आई माई कि ना तो वह सोचते कि हमारे घरवा भौजैया हमारे माई बाबा पर ताना देखो। लेकिन भाव आपका है, क्या है भाव। क्योंकि बुराई हम कभी एक कबीरदास का दोहा कह के कोई फायदा नहीं है। हिंदी वाक्य हम ज्यादा कहेंगे क्योंकि दोहा में ज्यादा नहीं समझेगा, हिंदी में समझिएगा। कहा गया है जो चीज ना समझ में आए, जो चीज हमें समझ में ना आए ज्यादा सुनते हैं तो कुछ विपरीत कहा कर जाता है। होता नहीं होता, कुछ बात हमको समझ में नहीं आती है, इस कहानी को सुनने की कोशिश करते हैं लेकिन हम उसको क्लियर करने के लिए कभी नहीं पूछ लेते सामने वाले जो बताता है उससे नहीं पूछेंगे कि भैया ए गुरुजी या ए बाबू ए दादा एक बात तो का हो ना ही वो सुन लेगा ग्रहण कर लेगा और उल्टा उल्टा शब्द निकाल लेगा। क्योंकि बीच में चला रहा कि रामायण में लिखा गया है, तुलसी गोस्वामीदास जी ने लिखा है कि जो नारी और पशु ढोल के ऊपर उसके बाद बहुत विवाद हुआ था, ताड़ना का मतलब निकाला गया था, बहुत बात हुई थी। हमारे जो रामायण में लिखा है वहां पे नेता विधायक अपना रौला बनाने के लिए कर दिए। ताड़ना का मतलब जानते क्या होता है? ताड़ने का मतलब होता है देखना, ताड़ने का मतलब होता है पीटना भी, ताड़ने का मतलब पीटना भी होता है। लेकिन क्या ढोलक को आप पीटिएगा मनोजी तो आवाज अच्छा करेगा। अगर कोई ढोलक बजाने जाता है उसको असुर ताल मिलाने जाता है तो अपने अनुसार पीटता है तो आवाज देता है, सब लोग पीट के आवाज निकाल लीजिए तो होता है। और ताड़ने का मतलब है देखना, ढोल पे ताड़ने का अर्थ क्या लग गया? उसको पीटना। अगर आप उसको सही तरीके से पीटते हैं तो बड़ी सुंदर सुरीली आवाज देता है। अगर कोई मिल गया गवार पीटना ढोलकिया फूट गया लेकिन आवाज बढ़िया ना। वैसे अगर हम अपने घर की औरत को बिना समझे उसे छोड़ दे तो उसकी तरफ निगाह ना करे तो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है तो हमारी औरत बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ेगी। ताड़ने का मतलब यहां को पीटना है, उस पर ध्यान रखिएगा कि हमारी औरत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अगर अच्छा कर्म करती उससे आपको भी सीख मिलेगा, अच्छा करें उस माहौल में ढलिएगा तो आपका भी कल्याण है। गलत करेगी तो आपका बेड़ा गर्व है। बेड़ा पार बच्ची गलत कर्म से नहीं होता है, बेड़ा गर्व होता है। पार कब होता है? जब वही औरत लक्ष्मी स्वरूपिणी हो जाए और माता गौरी की तरह पति की सेवा करने वाली हो जाए और माता सरस्वती की तरह ज्ञान देने वाली हो जाए तो बेड़ा पार होगा। कैसे? भाव ऐसे है कि लक्ष्मी क्या होती है? लक्ष्मी क्या होती है? वो अपने पति के श्री चरणों में पड़ी रहे। और गौरी क्या होती है कि पति अगर कोई साधना में हो, कोई कार्य अच्छे कर्मों में लिप्त हो तो उस कर्म में सहयोगी बन जाना। और सरस्वती क्या है? हमें गलत कर्मों से रोक लेना। अगर हम अपने माता पिता को छोड़ के हम अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारी पत्नी का पहला कर्तव्य रहता है कि हे आप पहले माता पिता को देखिए, उनको जब समय लगता है तब हम हमारे पे ध्यान दीजिए। हम आपसे खुश तो रहेंगे, जब आपके माता पिता आपसे खुश होंगे तो हम आपसे खुश होंगे। कि गलत है? लेकिन
कुलक्षणी बन जाइएगा तो कुलक्षणी कौन होता है? देखिए भैया, बुरा मत मानिएगा आप लोग, क्योंकि आप कुछ कभी कभी हम देखे हैं बुरा भी लग जाता है हमारे जाने के बाद। सुन लीजिए माता जी, आप लोग कुछ भी कहिए, हमारे मुख पे तो नहीं कहिएगा, आड़ में कहिएगा, वो भी सुनाई देता है यहाँ पे। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ माता बहनें हैं, कहती है कि वो आते तो वो बुरैया करते हैं। नहीं, हमने कभी माँ की बुराई नहीं की। अगर हमने किसी को माँ बोला है, किसी को बहन बोला है, किसी को बेटी बोला है, तो कभी कोई भाई अपनी बहन की बुराई नहीं कर सकता, कोई बेटा अपनी माँ की बुराई नहीं कर सकता है, कोई बाप अपनी बच्ची की बुराई नहीं कर सकता। कि कर सकता है? अगर आप बेटी बनाना है तो सही कर्म में करिए, हम आपको बेटी समझेंगे। गलत कर्म पे होइएगा तो हमारा तो बेटी क्या औरत का भी दर्जा नहीं दे सकता, मतलब समझेगा मेरी पत्नी। और रूप में आपका जन्म है, उसको मानता हूं आप कुलक्षणी के रूप में, और आपका पैदा कर क्या होता है? बच्चा से घर में होता। कौन सी औरत का मुझे घर में होती है? क्यों? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो औरत सुबह 4 बजे उठना सीख जाए और सुबह 4 बजे उठते आए, अपना जो नियम है स्वास्थ्य क्रिया करके आए, घर में झाड़ू बहारू करने के बाद स्नान करने के बाद ध्यान करे, उसके बाद भोजन बनाए, पति को पेड़ पे खिलाए और घर में सेकंड को पेड़ में खिलाए, तो नहीं हो सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर करके आप देख लो, अगर नहीं होता तो आपका चप्पल मेरा काम होगा। आपका चप्पल मेरा काम होगा, किंतु ऐसा समय आएगा नहीं कि आप चप्पल उठा पाओ हमको बात की तरफ करना, क्योंकि बात तो पहले प्रश्न का मैं 150% का दावा करता हूं। जो माता और बहनें 4 बजे उठने के बाद सोने का नित्य नियम करके उसके बाद झाड़ू बहारू करने के बाद स्नान करे, अपने ध्यान में 10 मिनट या 5 मिनट देने के बाद ध्यान का मतलब क्या होता है? घी की गड़बड़िया घर तक जाए, ध्यान हमारा तो उठना नहीं चाहिए। अब घी को गड़बड़िया होता है, जब हमारे घर घी हुआ ना हो, घी को गड़बड़ी का मतलब समझे ना, क्योंकि कुछ माता बहनें हमारी पूजा में बैठती है, ध्यान लगाए हैं, तब उनको याद आता है कि अरे चुलिया दूरिया छोड़ा तो धोआ फवाजे, हम तो धोआ फवाजे रे। वो पूजा नहीं है, वो पूजा किसके समान होगा? कहते हैं, अब आप विज्ञान को ले लीजिए, विज्ञान आपको जैसे दवा दिया है, आप दवा खाती है, कभी 4 टिकिया दिया है आपको खाने के लिए, अब वो टिकिया जो है 200 खाओ 200 खाओ चलेगा? पता चला और परेशानी बढ़ती जा रही, तो क्या डॉक्टर गलत है? आप गलत है। तो उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि सुबह आप उठिए, नित्य नियम सब करते हैं, करने के बाद नित्य नियम बता रहे हैं। मर्द हो रहा है, औरत जो सुबह के समय शौच नहीं करता है, हमेशा पेट के रोग से पीड़ित होता है, और तो हमेशा सुबह शाम दोनों टाइम करना, क्योंकि जो सुबह का हमारा पचाया है मल मूत्र हमारा निकलता है, तो उससे हमें कभी पेट के, क्योंकि आज की माता बहनें तो 8 बजे सो के उठेंगे तो झटापट पहले खाना बनाना देखा जाएगा, वो होगा, कोई सिद्धांत नहीं है। हमारे भैया लोग 8 बजे 9 बजे सुत के उठिए तो पता चल दिहाड़ी करे जाए तो खाना खाने लड़की चल रहा पता चल टाइम मिले हो करी, लेकिन वो हमारे पेट में अगर जैसे कोई चीज है गंदी चीज, कभी कभी आप लोग किसान हैं, कभी कभी खेत में जाते हैं, धान के सीजन में जब धान को बैठाते कभी कभी पैर में खजुलाहट होने लगती, तो आप लोग कहते हैं गंदगी पड़ गई इसीलिए, तो सोचिए उसको त्यागने के बाद खत्म हो गया, मिट्टी बन गया, लेकिन कहीं कहीं पड़ जाती तो खजुलाहट हो जाती, सड़ने पकने लगता है। सोचिए उसका असर क्या है, क्योंकि हम भोजन तो को बनाना करते हैं, लेकिन हमारी शरीर जो है जैसे मशीन होता है, फिल्टर उल्टर करके जो लेना होता है ले लेती है, जो गंदगी होती है उसको त्यागने के लिए बोलती है, लेकिन हम तो अपने में मस्त हैं। 2 बजे रात को मोबाइल में बिजी रात चली, लेकिन सवेरे 8 बजे ना उठो,
मैं प्रमाण देता हूं, क्योंकि प्रमाण के स्वरूप में स्वयं बैठा हूं कि 4 बजे उठना नित्य नियम मेरा। 4 हो गया, खुदा करते कभी मेरा भी लेट हो जाता है, 4:30 हो जाता है, नहीं करता, लेकिन 4 बजे उठना, मैं पहले उठता हूं, शौच क्रिया करने के बाद तुरंत स्नान तुरंत हो, अपने हाथ बनाता हूं ना, किसी से कहा नहीं, क्योंकि किसी से कहूंगा तो भैया उठते उठते उनका समय ज्यादा होगा, इंतजार करते करते 8 बज जाएगा, तो कहाँ पूजा करेंगे। क्योंकि पूजा कब मजा आती जाने, सुबह 4 बजे जब हम उठेंगे, नित्य नियम आधा घंटा हमको लगेगा नित्य कर्म करने में। इसके बाद भोग बड़ा पहुंच गए, उस समय कोई उठा नहीं रहता है, बहुत शांति मिलती, पूजा बड़े मन से हो जाता है। जिस दिन मैं लेट होता हूँ उस दिन मैं पूजा पे जाता हूँ, मैं पूजा नहीं कर पाता हूँ। मेरा नियम है कि जब मन नहीं लगा तो मैं नहीं करूंगा, नहीं करना नहीं, क्योंकि नियम बनाओगे, मैं कह देता हूं कि नींद तो आएगी ही। अभी यहां प्रवचन कर रहे हैं, हमसे आज 3 बजे तक प्रवचन कराइए और सोने को कहिए, हम सोएंगे 4 बजे उठ जाएंगे। हमारा नियम है, खुल जाएगा। और एक बात है, जिसका 4 बजे, जिस महिला हो या पुरुष हो, जो 4 बजे जिसकी आंखें खुल जाती हैं, यानी उसके घर में भगवान का वास है, मां लक्ष्मी का वास। ये अपना लो। जब नियम से अगर आपका 4 बजे आंख खुलता है अपने से, तो आपको मैं कह रहा हूं आपके घर में सुख शांति है। लेकिन जिस दिन आलस आया और आपकी आंखें बंद है, आप सर पे सूर्य भगवान आ गया, दिन उगी जा उठा, तो हम गारंटी देते हैं घर में रोग से ग्रसित सब नहीं। या करके देख लीजिए। और दूसरी क्रिया क्या होती है औरतों को, आप लोग बर्तन सुबह धोती हैं, रात में कहा खरिया फेंका, जल्दी सुता नहीं दिया, आज पोड़ना 1 घंटा बर्तन धोने में लग जाए, होता है ना। लेकिन एक गलत है। लक्ष्मी किसके घर में वास करते हैं, जिसका घर स्वच्छ और सुंदर हो। कुलक्ष्मी के घर में वास करते हैं जिसका घर सुंदर ना हो, गंदगी भरी हो। रात का आप भोजन करके आप अपने नलके पे फेंक देती हैं बर्तन कि चलिए सुबह धोगे, सुबह तो आपको खुलेगी आपकी नहीं। 3 बजे 3:30 बजे से आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में तो सभी देवी देवता संसार के तो अनेकों रूप आप लोगों ने बताया है, तो मैं आप लोगों की भाषा में कहता हूं, संसार के सभी देवी देवता जब आप भ्रमण करना शुरू करते हैं, तो जब देखते हैं कि घर में गंदगी, क्योंकि मां गंगा का स्वरूप आपका नलका है, उनके चौड़े पे जब आप रखे हैं, जब मां गंगा निकलती है अपने स्वरूप में, तो देखती को मेरे घाट पे तो बड़ी गंदगी है, आशीर्वाद देंगे आपको कभी नहीं। मां गंगा के बाद के घर में भ्रमण करती है, तो ब्रह्म मुहूर्त की जो गंगा होती है तो घर को भ्रमण करना शुरू कर देती है, तो आपका करता है, पूर्ण बनता है, इससे आप सुखी होते हो। दूसरा, लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है बहुत सुंदर और सुशीलता को मानती है। कैसे? क्योंकि 16 गहनों से लगे, क्योंकि अगर आपको कह दे सोने का गहना दे, तो मम्मी मारे के कचरा को दे पहला पे हो, सोना तो साफ कर लेता। लेकिन आज के तो माता बहनी है, अगर सोना कितना गंदगी में गिरे तो हाथ डाल के निकाल ली, क्योंकि सोना है। सोना का मतलब क्या है जाने? सोना, इसका नाम है सोना। जो उसको पा गया अहंकार में सो गया। कैसे सो गया? कि जैसे आज बाबू के 1 महीना बाद शादी है ना, 1-2 महीना बाद बाबू जो है तेने अंगूठिया सिकड़िया पहन के घर वाला, तो बाबू सबके चौड़ी रही। सबके काम है, इनको हम नहीं कर रहे हैं, सबका कार्य है। इससे ध्यान रख रही है, किसी भी व्यक्ति को आप देख लेना जिसके हाथों में सोने की अंगूठी हो, गले में सीका हो, उसको देखना, जब कहीं देखेगा 2-4 लोगों को हमेशा करते रहता है। गलत कह रहे तो बताइए आप लोग कि जो नहीं पहना है बहुत निर्मल भाव से बैठे रहते, तो हमारे पास तो है। अब कलयुग का
वह किसमें है? सोने में। क्योंकि सोना अहंकार का प्रतीक है। एक समय आता था राजा सोने से लगे होते थे, उससे कोई मतलब नहीं होता था। कैसे? क्योंकि उनके घर में कुछ होता था, मलबे निकाल के दे दिए। आप दे दोगे, चार ठो आपको होगा, अपने बहनी की देवर ना करवा जो तो आप बहन हो शादी के चल के लिए कहीं तो तत्व ना करवा के बहनी मलवा ले कहीं बेच कर अंदर दवाई कुछ करेंगे, हिम्मत ना पड़ी। तो अहंकार का प्रतीक है। स्वर का मतलब क्या? भारतीयों के गुण में जाओ, क्योंकि जब तक भाव नहीं सकेगा तब तक आप दुखी रहो। स्वर जितना तपता है उतना निखरता है। क्योंकि सोना का निकाल लिया जाए, उसको पहले किसी माता बहन या भाई को पहनने के लिए तो पहन लेगा, सब जमीन से निकलता है ना। तो जमीन से जब सोने का टुकड़ा निकलता है, उसको वैसे बिना दे दे तो कोई पहनेगा, उसको भी शुद्ध किया जाता है। और शुद्ध सोना, जो शुद्ध सोना होता है, अगर उसका कुछ बनाया तो बन ही नहीं सकता। शुद्ध सोने का जो होता है, अगर उसे किसी का रूप दिया जाए तो नहीं हो सकता। उसमें चांदी, पीतल, तांबा मिक्स होता है। 24 कैरेट का सोना सुने होंगे, 24 कैरेट का सोना बिस्किट में आता है। अगर उसका कोई आभूषण बनाया जाए तो नहीं बन सकता है। 22 कैरेट हो या 18 कैरेट हो, उसमें मिक्सिंग होता है। आप सोना पहनिए तो बताइए, आपका सोना शुद्ध है नहीं है? हर सोने में होता है। सोना जब बेचता है कहता है 22 कैरेट का दे रहे हैं आपको पैसा, 22 कैरेट का देते हैं, लेकिन जब चाहिएगा किसी और सोना क्या कहता है 18 कैरेट है। और सोने का भाव क्या होगा? सोना पहले खोप दे रही है। सोने का भाव क्या होगा? सोना जब तपाया जाता है, जलाया जाता, जितनी आग में से तपाया जाता है, वो निखरता चमकता है। और हम क्या करते हैं? उस सोने को धारण कर लेते हैं, सोने के गुण को धारण नहीं करते हैं। क्योंकि हमें कुछ बनना है तो हमें तपना होगा, हम तब निखरेंगे। हमें कुछ बनना है, जब हम तपेंगे तब निखरेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने कर्म को सुधारकर जितनी मेहनत करेंगे शुद्ध से, तो हम उतने सुखी होंगे। आप लाखों रुपया महीना कमाते हैं, लेकिन अगर आपका कर्म शुद्ध नहीं होगा तो लाख रुपया मिट्टी के समान हो जाएगा। कैसे? गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा वैद, सोखा, तांत्रिक के घर ही जाता है। हो तो देख लीजिए, किसी किसी सबके घर पे देख लीजिए। लेकिन जो पहले हमारे माता पिता रहते थे, खेती में खटते थे, जो मिलता था वही खाते थे, कभी चोरी का भाव नहीं होता था, किसी से इच्छा नहीं होती थी। पहले भगवती चलती थी हमारी में। आज किसी क्या भगवती है? परिवार को झेले नहीं पा रहा है तो भगवती को कहां आएगा? पहले के माता पिता बुजुर्ग हो जाते थे, भाई भाई में इतना प्रेम होता था कि बाबू भैया करके बात करके मर जाते थे, लेकिन कभी उनका प्रेम नहीं टूटता था। चूल्हा अलग भी है, लेकिन उनका प्रेम कभी कम नहीं होता था। लेकिन आज हम एक में रहते हैं, हमारा प्रेम बड़ा रहता है। क्योंकि हम चार भाई अगर है, अगर चार कमाना शुरू कर दिए तो उसके जेब में कमाया हुआ पैसे का अधिकारी केवल वही होता है। वो कमाता है वो अधिकारी, वो कमाता है वो अधिकारी, वो कमाता है वो अधिकारी। लेकिन गलत है। अगर आपको घर चलाना है, चारों में खूब कमाइए, किसी एक को मालिक बना दीजिए। मैं दावे के साथ माता पिता को मालिक बना दीजिए, सब पैसा ला दीजिए, वो सबको लगा देंगे। लेकिन कुछ माता पिता भी इसमें गलत है। आज इसको भी हम कह रहे हैं, आंखों देखा, क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह रहे भाव का है। किसी पिता को माता को गलत, अगर वो माता पिता होंगे तो गलत नहीं करेंगे, लेकिन माता पिता से जब उठ जाते तो गलत करते। कुछ बच्चे कमा के देते हैं,
कुछ करते हैं लेकिन माता पिता उन्हीं को धिक्कार देते हैं। आंखों से देखी हुई बात मैं कर रहा हूं। जिस बेटे ने कमाने की उम्र नहीं थी उसी समय घर छोड़ के चला गया, खूब कमाया बेचारा, खूब मेहनत किया, घर पे देते गया, लेकिन घर बन गया, खेत बाड़ी खरीदनी, सब कुछ कर ली। बच्चा कभी पैसा नहीं रखता था, लेकिन जब शादी हुई तब भी देते गया, बच्चे हो गए देते गया। जब भाइयों की शादी हुई, भाई कमाने लगे, सब पैसा अपना रखने लगे, इस बच्चे के पास पैसा नहीं था और पिताजी उन भाइयों का पक्ष लेने लगे। उनका स्वार्थ हो गया कि इनके पास पैसा है, हम उनके साथ रहेंगे, इनके साथ नहीं। ये बेचारा बिलख बिलख रोता रह गया, हे बाबू हे माई, जीवन भर तोहरे खातिर कहीं हम मत छोड़ के लगन मत। तो कहा था ना माई बाप तो का पहले जिंदगी में कुछ तो रहा पहले, अगर तब कहे तब आया करते। आंखों देखी हाल में बोला, उसने क्या कहा, उसके बाप ने कहा कि बेटा अगर तो तू देता था मुझे पैसा, अगर तेरे पैसा से सब कुछ बना है तो अब क्यों बना लेता। कैसे बनाएगा बेचारा, तब का स्टेमिना उसके अंदर रह गया क्या, तब का उसके पास ताकत है। तब तो जवानी थी, मेहनत दुगना करता था, पैसा दे जाता था। इस समय परिवार का बोझ है, दिमाग पर लोड है और शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो कैसे करेगा। जैसे किसान के लिए अपना बर्धा तैयार होता था कि तो जब बर्धा बूढ़ा हो जाता था सब लोग जाते थे उसको छोड़ने, रास्ते में वहां बर्धा जब बैठ जाता था उसको वहां छोड़ के लेके जाते थे और ले जाके अपना भूसा उसा डाल के चले जाते थे डेली का। वही बर्धा जो भूसवा तवार खिलाया खरवा पे बाढ़ कर खिला दिए होते तो क्या गलत था, क्या मैं गलत बोल रहा था। पहले के जो हमारे किसान थे उनका दौर जब तक चलता था बड़ी माँ आई होती थी, लेकिन जब बुजुर्ग हो जाता था उसको कहा जाता था चलते हैं कहीं छोड़ के आते दूसरे जगह। क्योंकि हम बचपन में बैल की खेती देखे हैं, हमारे बगल में क्या कहूं, अब मैं स्वयं पे आता हूं, मेरे पास एक बैल स्वयं का था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, बहुत करता था। बुजुर्ग हो गया, पैर से थोड़ा सा दिक्कत हो गया, नहीं चल पाता था। हमारे नाम तो नहीं लेंगे कहा भैया कुछ, क्योंकि अगर कोई सुनेगा, क्योंकि सुनेगा भाई, जैसे देखिए हमारे एक चैनल चलता है जनता के देखी, जनता सुने सुधरे। हमें चैनल से कुछ नहीं चाहिए, चैनल से हमें केवल एक चीज चाहिए कि जनता का सपोर्ट हो। सपोर्ट का मतलब जो गरीब बहन बेटियां हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है तो चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क करें, हम उनके यहाँ पहुंच के उनकी मदद करेंगे। जो हमारे गरीब माता पिता हैं हमारे यहाँ नहीं पहुंच पाए, उनको नहीं पता है, उस चैनल के द्वारा हमारे यहाँ संपर्क करें, हम उनके यहाँ पहुंचेंगे, उनकी मदद करेंगे। क्योंकि मां आदिशक्ति आश्रम से, माता रानी की कृपा से मैंने एक सेवा संस्थान बनाया है कि जो बहन बेटियां गरीब है, जिनके माता पिता गरीब है, जो बच्चियों का विवाह करने में संपन्न नहीं है, अगर उनसे संपर्क हमारा होता है तो जो आश्रम से मदद हो पाती है वहां से कराई जाती है। जैसे माता पिता उनके 4 बच्चे हों और बच्चे सहारा लेकर अपने परिवार को रहते हैं, मां और पिता घर पे रोटी नहीं पाते, उनके लिए ये सब सता है। अगर माता रानी की कृपा हुई, मां ने चाहा तो हमारे मन में है कि मां शक्ति आश्रम से उन बोरों के लिए घर बनवाया जाए, उन बोरों को नित्य नियम भोजन कराया जाए उसी आश्रम में, आश्रम का निर्माण हो और वहां जितने गरीब मां है, बहनें हैं,
विधवा औरतें जिसका कोई सहारा ना हो, वो आश्रम उनका सहारा बनेगा। उसी आश्रम में चले रहे, उसी आश्रम में अपना उनको कार्य नहीं मिलेगा, अपना काम करेंगे, जो उससे पाएंगे वो अपना पैसा रखेंगे। आश्रम नहीं मांग सकता। लेकिन अभी हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम किसी का पूजा पाठ कराते हैं, हम प्रवचन में आए, रुपए की कोई डिमांड नहीं है। अगर मैं किसी को कहता हूं मुझे चढ़ाओ, प्रवचन शुरू होकर बीच में कोई पैसा रख देगा तो हम नहीं स्वीकार के डांट के भगा देंगे, क्योंकि हम आए हैं आपके बीच में उस परमात्मा, उस मां के गुणगान के लिए, आपको पैसा वसूलने नहीं आए। जनता को जो मदद करना है, जनता दरबार में कर सकती है निसहारों के लिए, वो पैसा निसहारों में ही लगता है। इसलिए चैनल चलाने का माध्यम बस यही है। और मैं चैनल नहीं चला रहा भैया, मुझे इसका कोई पता नहीं था। हमारे बड़े नजदीकी संदीप भैया जी हैं, वे बहुत सम्मान देते हैं हमें, और मंदिर में भी उनका बहुत सहयोग है, क्योंकि मंदिर में जो पेंटिंग का कार्य होता है नीचे हाथ संपन्न होता है, ये कभी इन्होंने हमसे पैसे की डिमांड नहीं की है। और इनका सहयोग क्या है, अगर भैया ये तो एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, कलाकार है, कहीं जाते हैं कोई गरीब माँ बहन को देखते हैं, गरीब बच्ची को देखते हैं, आश्रम में उनका संदेश जरूर पहुंचाते हैं। अब पहुंचाने के बाद वहां जाकर साथ में जाकर कार्य भी संपन्न करवाते, जो दान उनको किया जाता है, जो उनको सहयोग किया जाता है, उसमें वो साथ भी रहते हैं। आज वो आए हैं, एक कलाकार है, लेकिन आज वे अपनी कलाकारी को त्याग कर, अपने भाव को त्याग कर इस दरबार में आके बैठे हमारे साथ। क्या उनको हम पैसा देंगे? लेकिन इनका भाव क्या है, ये भैया भी हमारे बड़े गरीबी से उठे हैं, और बहुत बड़े अभी भी नहीं, अभी तो अभी संघर्ष कर रहे हैं। माता रानी की कृपा हो, आगे बढ़े। इनका भाव रहता है कि हमारे पास पैसा हो, हम भी जनता में सहयोग करें, और उसका भाव किसी का होता है तो उसे मैं अपने हृदय में रख रहा हूं। लेकिन जो गरीब जनता का शोषण करता है, तो मैं कभी उसको पैरों में भी नहीं रखता। बस आप लोगों का प्रेम रहे, आप लोगों का भाव रहे, आप लोग सुखी रहो, और माता रानी की कृपा सदा आप पे हो, बस मेरा यही भाव है। मैं साथ दरबार से बार बार मैं कहता हूं कि मुझे पैसे की लालच नहीं, आप अपना भाव रखो, जब भी बोलोगे हम आपके यहां चल के आएंगे। ये भी नहीं कि आप हमारे यहां आओ, ये आपका भाव होना चाहिए। हाँ, पूजा पाठ में जो लगता है आप स्वयं लगाओ, इसमें लिखा है पोस्टर लगाना प्रचार नहीं है मेरा। पोस्टर लगाने का कार्य इसलिए किया हो कि जनता इसको पढ़े और जाने, कि पढ़े लिखे हो जाने। जहां साफ साफ लिखा है दरबार में किसी वस्तु या किसी पैसे या किसी सामान की कोई मांग नहीं है। आप पूजा अपना करना कराना चाहते तो अपना सामान स्वयं लाइए, और उसमें जो अपना खर्च करते हैं स्वयं करिए। उसमें ना कोई महात्मा ना कोई आश्रम का कोई व्यक्ति मांग सकता है। अगर आपको दान करने की इच्छा है तो स्वयं से आप जो दान करना है मुझे मत बताइएगा, मुझे बताइएगा कि मैं आपको मुझे मत दीजिए। अगर आप कहते किसी गरीब बहन बेटी को लिए 10,000 दान कर रहे तो स्वयं कर दीजिए, तब मैं नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे देता है कि गुरु जी, महात्मा जी, मैं आपको 10,000 रुपया देता हूं, तो मैं नहीं दे सकता, मैं स्वीकार कर देता हूं। क्योंकि कुछ जनता हमको 4 व्हीलर कम से कम 18 4 व्हीलर हमने दान का छोड़ दिया, 18 4 व्हीलर हमने दान का छोड़ा है। क्या हमारे लोगों के बीच में कोई अहंकार हमने दिखाया अपने अंदर, कोई घमंड हमने दिखाया? क्यों कि भैया ये मिट्टी की शरीरिया मिट्टी में जानी है, किस चीज का अहंकार? मैं जनता के बीच भोजन करता हूं,
कि जनता ही भगवान का स्वरूप है। अगर मैं मंच पे बैठकर भोजन करूं, मुझे गद्दा गलीचा मिल जाए, आनंद से भोजन करो, तो जनता के मन में बहुत, जनता कहने से डरेगी हमसे, करे बहुत बड़े महात्मा है, कैसे जाए उनसे बात करने के लिए। लेकिन अगर हम समाज में रहेंगे तो जनता महात्मा बाद में समझेगी, पहले सोची करे बहुत बढ़िया हमें चला, पहले पूछ ले कुछ, तो हम तो कह सकते हैं। बस यही मेरा भाव है। क्या आप अपने परिवार में सुखी रहिएगा? हाँ बताइए। हाँ बड़ा हल्के में देखिए, आपकी बात हम मान रहे हैं कि कुछ, मेरी बात आप सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए, किसका क्या भाव है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क किससे पड़ता है? स्वयं से। क्योंकि बुराई तो हम ढूंढने चले जाएंगे। मेरे जान को सुनिएगा, क्योंकि आप भाई कलाकार है, आपका अपमान हुआ है, मैं मानता हूं। हमारा झगड़ा हो जाए, अरे होता है। देखिए, कहा है बुद्धि जहां होती है संपन्नता वहीं होती है, कुबुद्धि जहां होती है बर्बादी वहीं होती है। जो आपसे झगड़ा किए होंगे, थोड़ा उनके घरों पर जाके देखिएगा कि नून तेल के लिए मरते होंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि उन्हें खा डाल रही है, अहंकार उन्हें बिल्कुल खा रहा है। क्योंकि यहां देख लीजिएगा तो विरासत रहा होगा, अगर उसके अंदर अहंकार रहा होगा तो भगवान ने ऐसा प्रारंभ बनाया होगा कि दारू की नैया में डूब गए होंगे, तो घाटिया बिक गई होगी। 100 परिवार हमारे बाप दादा के जमाने में एक बिस्सा होने को बिगड़ा ना, 100 दादा बनना, अगर पाप के बराबर नहर हुई अब बेटवा के बर्बाद कर दी। देख ले कहीं हो, पाप बड़ी तेजी से बढ़ता है, पाप बड़ी तेजी से बढ़ता है, किंतु जब गिरता है तो कोई संभाल नहीं पाता उसे। कहा गया भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आप अपने भाव में से अगर आपसे कोई झगड़ा करता है, कोई कुछ कहता है, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि मत दीजिए, क्योंकि आप वो सतयुग द्वापर त्रेता की कहानी थी। क्योंकि सतयुग में स्वर्ण देवता लोग आकर धरती पर वास करते थे, त्रेता में प्रभु श्री रामचंद्र ने अपनी मर्यादा को दिखाया है, मर्यादा से परे नहीं गया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जब द्वापर में आए हैं, सारी मर्यादा को भंग करते हुए सत्य का प्रतीक दिखाए हैं कि नहीं दिखाया है? अरे तो कलयुग है भैया। और एक बात छोटी सी कह रहे हैं, आज हम यहां आए हैं, हमारा भाव कितना भी सुंदर, कितना भी अच्छा हो, ठीक, अगर 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग में 80 लोग हमें समर्थन करते हैं, 20 लोग हमको गाली देंगे। तो इतना पहले जान लेना, कुछ अच्छा करने से पहले 20 लोगों की गालियां सुननी है। हमें कुछ अगर अच्छा करना है तो गाली सुनने के लिए भी हम तैयार हो। लेकिन गुरु इतना ज्यादा गाली देने वाले का बर्दाश्त नहीं। बाबू, अगर वही तो हम बोले ना, बुराई देखिएगा तो जो गाली देता है, हम उनको जवाब एक बार दे दिए खुद। सुनिए, एक मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, मैं कहीं गया था, कभी आपको नहीं चलूंगा, बताऊंगा। उस गांव में मैं गया था, वे बेचारे बड़े गरीब थे। गरीबी क्यों थी कि जो वो कमाते थे तो गरीबी नहीं थी। भाई को भी दिया उन्होंने, बाप को भी दिया, माँ को भी दिया, बहन को भी किया। पत्नी आई, चल रहा था अच्छा खासा, उन्होंने थोड़ा सा कुछ, उस समय बहुत अच्छा काम करते थे। जब वो बम्बई रहते थे, आते थे तो सब लोग बताते थे कि आज सिनेमा का हीरो फिर बन गया। बक्सा बोलते दोनों हाथ में लेके आते थे, लेकिन उनका भाव इतना अच्छा होता था। सोचिएगा बहुत बड़ा में वे अपने माँ बाप बहन भाई को भी जोड़े के आते थे, आते हुए,
अगर उनका भाई परदार अगर कुछ कह दिया हो, अगर कहा हो जाते समय, क्योंकि तब तो चिट्ठी चलती थी, तो वे उनको याद रहता था अपने भाई परदार को भी लेके आते थे। अगर कोई गांव का व्यक्ति कह दिया था कोई चीज लेके आना, वो भी लेके आता, पैसा नहीं देता, अपने कमाए से सबको लाके देता रहता है, वो अपना होता है पराया होगा। किंतु कुछ ऐसी विडंबना आई, उनका दिमाग गड़बड़ हो गया। जब उनका दिमाग गड़बड़ हुआ, तब उन्हीं के पिता ने उनके परिवार का शोषण करना चाहिए। शोषण का मतलब समझ रहे हैं? उनकी पत्नी से गलत संबंध बनाना चाहा। कई बार उन्होंने कहा तो, लेकिन औरत अपनी जगह पे सही थी, अपने सतुत्व को बनाने के लिए अपनी सास से कही, लेकिन सास तो सुनी नहीं। सास देखी भी कि बुढ़वा गलत के लिए आया है, सास डांट के बनाती है, लेकिन गलत पतोहिया को बनाती है। तू ऐसी है तभी ना। उसी समय से उसने सर्व श्रृंगार छोड़ दिया, क्योंकि पति चाहे कैसा भी ताका हो, अंधा हो, लूला हो, कैसा श्रृंगार ही हमारे पति को सुख आता है। वही मेरा प्रतीक है। क्योंकि उसने छोड़ दिया। उस समय जब ये बात हुई, वही बुढ़िया वही भाई की बहन उनको अलग कर दी। छोटे छोटे बच्चे थे बेचारी। आप लोग तो आज के डेट में खाएंगे नहीं, और वो भी खुद्दी किसी के घर से मांग के खुद्दी लाती थी, तो बना के खाती थी और खिलाती थी। अब बच्ची बेचारी इतनी छोटी सी थी, उस बच्ची को खाना कहाँ बनाने आएगा। वो बेचारी कैसे कैसे बनाती थी, और लेकिन हार नहीं मानी। उसके बाद भी कभी नर को है झोटा फाड़ती थी, मारती थी, गाली देती थी। कभी ससुर कह जाता था, कभी देवर कह जाता था, कभी कोई कुछ कह जाता था। गांव जितने कहा गया है, जब लतारी आती है तो औरतों पे गंदी निगाह होती है। बहुत लोगों ने गलत कहा, लेकिन कभी उसने गलत नहीं किया। झेलते गई क्या कि हमारे बच्चे, तब उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, उम्र भी उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी। आज तो समय पे शादी हो रही, 24 साल 25 साल को हो रही, तब तो कम में हो जाती थी, लेकिन उम्र ज्यादा नहीं थी। तो उन्होंने बच्चों का मुझे के बच्चे छोटे छोटे से चाहे होती तो देखी आज की औरतें रहेंगी। अगर बच्चा हो आदमी, आज भगवान करे किसी का ऐसा ना हो, लेकिन आदमी अगर नहीं रह जाता है तो साल भर नहीं बीता, छुट्टी छुट्टा होगी, लड़का अपना ले लो, हम दूसरे को चले जाएंगे। जिनकी अवस्था है रहने की वो चली जा रही है, उनकी अवस्था थी बच्चों को लेकर रह गई। उनके आदमी पागल होने के कारण कभी कभी गड़ासा चाकू से मार देते थे, कट जाता था, लेकिन वो औरत कभी हार नहीं मानी। बच्चे को, छोटी सी बच्ची थी, बच्चे को लेके चली गई, और छोटा बच्चा गोद में था। वो गए, दोनों बच्चों को उठा लाए, लेकिन क्या किए, वो बच्ची बिन मां की रह सकती थी, बच्चा रह सकता था, लेकिन मजबूर थी बेचारी। लेकिन तब भी उस औरत ने कभी सास को गलत नहीं बनाया, कभी ससुर को गलत नहीं बनाया, कभी उस नंदों को गलत खटती थी, अधिया टुकड़ी करती थी, कम से कम 4-4, 5 8 बीघा खेत अकेले करती थी। प्रमाणित बात बोल रहे, आंखों से देखा हुआ, कानों से सुनी हुआ। 8 बीघा खेती करती थी अपने दम पे। अब कभी मजूरा नहीं लगते थे उसके खेत में, अकेले काटती थी, दाती थी, घर में गला। अब गला क्या होता पता है, बुढ़वा बुढ़िया अपनी बेटी को दे देते थे। बुढ़वा बुढ़िया अपनी बेटी को तो बेटियों भी ऐसी थी कि वो चली आती थी लेने के लिए, और बेटी को तो दे देते थे। और उसके बाद उसी घर में क्या होता था, साल भर गल्ला नहीं चल पाता था। जब गल्ला खत्म हो जाता था तो बेचारी इधर उधर से करके खरीद के ला खिलाती थी। सोचिए, लेकिन जब उसके बच्चे थोड़े से बड़े हुए, जब उसकी बेटी की शादी करने की बेला आई, वही
सास, वही ससुर, वही ननद उसको ताड़ दिए। ससुर कहा था तू अभी मेरी बात नहीं मान रही है, जिस दिन बच्ची की ब्याह करेगी तो मेरे पैरों पे आके गिरेगी तब तो मानेगी मेरी बात। लेकिन अपने उसने कहा था मर जाऊंगी, बच्ची को किसी के घर कर दूंगी गरीब के, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। ये उस मां ने बहुत परिश्रम करके भगवान ने कृपा की या कुछ किया कि भाई उसको भी मिल गया अच्छा परिवार, उसकी बच्ची सुखी से। क्यों मिला उसको क्यों मिला? क्या गलत नहीं कर सकती थी? किसी के पास नहीं पकड़ सकती थी? पैसा का मोह होता है, लेकिन उसने अपने सत्यत्व को बताया कि मेरा आदमी पागल हो गया है, किंतु मैं तो हूं, सब कर गई। आज उसी का फल बच्चे भोग रहे। बच्चों को किसी चीज का कष्ट नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं, लेकिन न खाने का न पहनने का सब कुछ सही है। तो सोचिए भगवान नहीं है। आप लोगों को के पास आदमी है, बच्चे हैं, थोड़ा सा कष्ट पड़ जाता तो आप भगवान को गाली देते हैं, भगवान अंधा है, ऐसा है वैसा है। नहीं, पर स्वयं में देखो हमने कहां गलत किया है, किस प्रकार से गलत किया है, उसका दंड हमको मिल रहा है। लेकिन आप लोग तो अपना तो गिन नहीं सकते हो, भगवान को दोष बनाना है। और एक बात और बोले जो कहते हैं कि भगवान बहुत कष्ट डाले जीवन में, जिया के मरना का तो मर जाए, कहते हैं ना। नहीं, छोटी सी बात और बताए भगवान की कहानी। अब यहां थोड़ा सा भगवान का भी नाम ले लिया जाए। राम नाम कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन राम नाम की मर्यादा कोई जानता है? हाँ, राम नाम की कोई मर्यादा जानता है? अगर आपकी पत्नी का कोई हरण कर ले, अपहरण कर ले, अगर आप जान जाओगे तो क्या करोगे? कोई है जवाब देने वाला? आप लोग क्या करोगे? मारने काटने रहोगे ना। लेकिन राम जी को क्यों पूजा जाता है? बहुत लोग कहते काल्पनिक है, काल्पनिक है, काल्पनिक है। मैं बता रहा हूं राम काल्पनिक नहीं, आप काल्पनिक हो। क्यों कि राम जी की पत्नी का हरण रावण ने कर लिया, किंतु राम जी ने उसे बार बार मौका दिया सुधरने के लिए, बार बार किसी ना किसी को भेजा कि संधि कर लो, मेरी पत्नी को लौटा दो और मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि वो मर्यादा में रहते हैं। अगर हर व्यक्ति ऐसा होगा मार काट पर लग जाए तो वो चलेगा किसी का? किसमें कमी नहीं है? आप में कमी नहीं है, इनके में कमी नहीं है, उनके में मेरे में नहीं कमी है। मैं भी कभी कमी करता हूं, किसी को बुरा हो, किसी के लिए मैं भी बुरा हूं, मुझे बात है, मेरे लिए जो बुरा हो उसको बात हो। भगवान ने सिखाया है पहले क्षमा करना सीख लो, उसके बाद जो पहले बार बार क्षमा करो, जब नहीं मानेगा तो दंड तो देना ही। क्यों मैंने क्षमा किया? उसका भी बात वो आप लोग कह सकते हैं कोई करेगा ना, क्योंकि उन्होंने अपना नहीं सोचा मेरी पत्नी का हरण किया है। अगर एक औरत का कोई मर्द हरण कर ले, अगर औरत चाह ले तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई बिगाड़ेगा। अगर उसको बेबस कर दिया जाए, 2-4 लोग बांध दे, तभी कुछ गलत हो सकता है। लेकिन सत्य तो बताना तो मर जाएगी, नहीं कुछ कर दे पाएगा कोई। तो सीता जी की बात है, राम जी को विश्वास था उनकी पतिव्रता पर, उनके सत्यत्व पर,
तब उसके पापों का दंड दिया उन्होंने, क्योंकि वे सोचे कि अगर रावण गलत है तो उसकी पत्नी ने क्या बुरा किया, कुछ किया था? अगर आप दारू पीते हो क्या पत्नी की गलती है? आप कोई गलत कर किसी पराई स्त्री को देखते तो पत्नी की गलती है। तो राम जी ने सोचा कि अगर रावण का वध कर दिया जाएगा तो जो जनता है बेचारी बिना राजा के विरह में हो जाएगी, उसकी पत्नी विरह में हो जाएगी, उसकी मां विरह में हो जाएगी, उस पिता का क्या होगा? इसके लिए वो क्षमा करते थे कि मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, अगर रावण मर जाएगा उसकी मां उसके वियोग में तड़पेगी, उसका पिता उसके वियोग में तड़पेगा, उसकी पत्नी उसके वियोग में तड़पेगी, उसके जो प्रजा है उसके वियोग में तड़पेगी। लेकिन रावण भी बहुत चालाक था, क्योंकि रावण बहुत प्रकांड विद्वान था। ऐसा विद्वान ना कोई है, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। क्योंकि रावण जब तपस्या कर रहा है, जब वो बचपन में था, जब उसे राक्षस को कहा गया तब उसे बहुत बुरा लगता था। तो जब वो तपस्या से पहले ब्रह्मा को प्रसन्न किया, जब ब्रह्मा को प्रसन्न किया, ब्रह्मा से कहा है ब्रह्मदेव मुझे ऐसा कोई मार्ग बता दीजिए कि मैं अपने कुल का कलम चला पाऊं, मैं अपने कुल का उद्धारक बन जाऊं, चाहे उसके लिए मुझे कोई कितना भी पापी कहे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं दे सकता, आप जाइए भोले भंडारी के पास, वही कोई युक्ति बता सकते हैं, कुछ वरदान नाम तो बोलो। तो उन्होंने जो वरदान देना था शक्ति दी कि तो जब शंकर जी को उसने प्रसन्न किया तो शंकर जी भी यही बात बोले कि मैं तो संहार कर सकता हूं, लेकिन अगर स्वयं पालन करता विष्णु हरि आपकी सेवा से प्रसन्न हो और आपका संहार ना चाहे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जो वर है मैं दे रहा हूं, किंतु एक उपाय बता, क्योंकि वो जोगी है, उन्हें हर चीज का ज्ञान है, वे अपने अध्यात्म शक्ति से सब जानते हैं। इसीलिए कहा गया है देवों के देव महादेव। महा क्यों कहा गया है? क्योंकि तपस्या से महान है, अपने योग विद्या से महान है। तो बोला क्या? उन्होंने कहा हर से कर ले बैर और जगदम्बा को बड़ा प्रसन्न कर ले। तब उसने क्या कहा? अरे हर से बैर कर लूं, हर के बिना कोई तारने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा तेरा तरन तारण हर के हाथों है और जगदम्बा के द्वारा वो मौका मिलेगा। जब उसने माता की आज्ञा दी, मां प्रसन्न हुई, तो उसने कहा हे मां मेरा कल्याण करो, मेरे कुल का उद्धार करो, क्योंकि मैं एक महात्मा का पुत्र होते हुए भी मैं उस लक्षण पड़ा रहा जहां राक्षसों का गढ़ था, इसलिए मेरे में राक्षसी प्रवृत्तियां है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि हे रावण जिस दिन मैं तेरी नगरी में कदम रखूंगी उस दिन से तो जान लेना कि तेरा अस्तित्व तो मिटेगा, तेरे सारे कुल का विनाश होगा, उद्धार होगा। तब उन्होंने कहा कि तू विष्णु से बैर रख रहा है, वही विष्णु राम के अवतार में जन्म लेंगे और जब तू मेरा हरण करेगा तो मैं तेरा विनाश करूंगी। एक बात और है, छोटी सी बात, आप लोग रामायण देखे होंगे, पढ़े होंगे, उसमें दिखाया गया है कि रावण ने सीता को हर लिया। अगर रावण के पास इतना बड़ा सीता को हर लेता तो आपको वाटिका में रावण ने क्यों सीता का वध नहीं कर पाया? इसका जवाब है किसी के पास? क्योंकि जब सीता को जबरदस्ती अपने परनामी बनाया था, कहा तुम मन से मेरी परनामी नहीं बोल सकती है तो जबरदस्ती बनाऊंगा, अगर तुम मेरा नहीं कहा तो मैं तेरा वध कर दूंगा। जब उस सती ने सोचा कि तो गलत करेगा
उसमें दिखाया गया है कि एक तिनका उठा के मां ने रावण को रोक दिया। तो सोचिए